हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना सीखा था, राइट। और हमने ये भी देखा था कि अप टू नाइट्रोजन sp मिक्सिंग होता है और नाइट्रोजन के बाद O2 F2 एंड Ni2 में sp मिक्सिंग नहीं होता है। आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। चलिए, आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स है। आपको यहाँ पे इतने ये सारे मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। आप चाहें तो वीडियो यहीं पे पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई करें आप, राइट। और फिर आप अपना आंसर मैच करिए। चलिए, मैं आपको एक दो लिख के बता देता हूं सो दैट आपके लिए इजी रहेगा। जैसे मान लीजिए H2 का लिखना है, तो 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, राइट। मॉलिक्यूल है, मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करके लिखना है। H2 प्लस में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s1। H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। He2, फिर से आप इन पे कंफ्यूज ना हो कि ये मॉलिक्यूल हमने He2 टाइप का मॉलिक्यूल कभी देखा ही नहीं है, या Li2 Be2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आप इन सब चीजों पे फोकस ना करें, आप सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने पे फोकस करें। He2 में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर है? आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मैं इधर लिख के दिखाता हूँ F2 का। F2 में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इसमें मिक्सिंग नहीं होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर इसके बाद s पे मिक्सिंग नहीं हो रहा है, तो यह हो जाएगा सिग्मा 2pz, मान लो 2pz2, फिर पाई 2px2 पाई 2py2। टोटल कितने हो गए? 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14। फिर इसके बाद नंबर आता है पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2। ये हो जाएगा F2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे N2 का लिखना है। N2 में यहाँ पे आपको जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 यहाँ पे sp मिक्सिंग होगा, राइट। तो आपको यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन फिल करना, कैसे फिल करेंगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ पे sp मिक्सिंग हो रहा है, तो अब sp मिक्सिंग में क्या होता है? पाई पहले आता है, तो ये हो जाएगा पाई 2px2 पाई 2py2। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8 प्लस 4 12, मुझे 14 चाहिए, तो नेक्स्ट सिग्मा 2pz2। आप सारे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अभी भी अगर आपको समझ में आ गया, तो आप वीडियो पॉज करके यहां से भी आप खुद से सारे एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, फिर आप सॉल्यूशन देखें। Li2 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। Be2 में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, राइट। B2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, तो और यहाँ पे sp मिक्सिंग होगा, तो यहाँ पे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ये यहाँ तक तो सबके लिए कॉमन है। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन और है, और सिग्मा स्टार 2s2 के बाद देखो पाई 2px और पाई 2py दोनों का एनर्जी सेम है। आप समझने का ट्राई करो। सिग्मा 1s2 सबसे कम, सिग्मा स्टार 1s इसके बाद, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, s पे मिक्सिंग हो रहा है, तो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ऐसे एनर्जी ऑर्डर होता है। आपको और 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों का एनर्जी सेम है, और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हंट्स रूल फॉलो करिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। पेयरिंग नहीं करेंगे अगर 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों का एनर्जी सेम है, राइट। तो आप क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, सब सिंगली ऑक्यूपाइड हो गया। अब अपन पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही तक रहेगा। तो क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार 2s2 के बाद पाई
2px1 पाई 2py1। C2 में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन 10। अब 11th इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, पेयरिंग हो जाएगा 11 12। क्लियर है? तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2। क्लियर है? N2 प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो N2 प्लस में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन, यहां भी sp मिक्सिंग होगा तो 13 8 9 10 11 8 हो गया, 9 10 11 12, यहां पे 13 हो गया। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर नंबर आएगा पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz1। क्लियर है? N2 माइनस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, N2 माइनस में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए sp मिक्सिंग तो होगा, N2 का ही ये चार्ज स्पीसीज है तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा ही रहेगा। 15 इलेक्ट्रॉन, यहां तक 12 11, यहां तक 12 हो गया, 13 14 15। राइट, नीचे से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो चलिए ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर नंबर आएगा पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। अब नंबर आ जाएगा कोई भी एक पाई स्टार में, किसी में भी ऐड कर दीजिए, पाई स्टार 2px1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको पता है इस पे मिक्सिंग नहीं होगा, तो नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे नीचे सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2, इसके ऊपर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब नंबर आएगा यहाँ पे पाई 2px पाई 2py पहले था sp मिक्सिंग में, लेकिन अगर sp मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो फिर सिग्मा 2pz पहले आएगा, पाई 2px पाई 2py बाद में आएगा, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। 16 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर है? तो यहाँ पे O2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 हो गया। नेक्स्ट नंबर आएगा पाई 2px2 पाई 2py2। राइट, इसके बाद नंबर आएगा पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। राइट, O2 प्लस में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट, तो 15 मीन्स आप ऐसे फिल करेंगे, यहां तक 14 और एक 15, मतलब मैं चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, ये सब रहेगा और बस लास्ट कहां तक होगा, पाई स्टार 2px1 तक, बाकी सब कॉमन रहेगा। क्लियर है? O2 2 प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और हट जाएगा यार। O2 2 प्लस में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे से स्टार्ट करिए, इसमें मिक्सिंग नहीं होगा, ये O2 का चार्ज स्पीसीज है, तो यहां से 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 + 4 14 मीन से कहां तक आएगा, लास्ट में लिख देता हूं बस इसका, पाई 2px2 = पाई 2py2, यहीं तक रहेगा। क्लियर है? O2 माइनस में टोटल 17, तो 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो यार, 16 था, एक और इलेक्ट्रॉन 17 मीन से क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px2 पाई 2py2, फिर नंबर आएगा पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py, अच्छा पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py1। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 का लिख दिया। Ne2 में, नियॉन 2 में टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है, sp मिक्सिंग होगा तो यहाँ पे
17, 18, 19, 20 सबको फिल कर दो यार। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz2। ये एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और आप चाहे तो एक बार फिर से रफ में प्रैक्टिस करें, राइट। मीन्स आपको ये कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, मीन्स इतने ही हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक, अगर एमओटी के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बस इतने ही मॉलिक्यूल आपको आएंगे, राइट। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है तो जेई के भी सिलेबस में जस्ट इतना ही मॉलिक्यूल है, बोर्ड में भी इतना ही है, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन ही पढ़ना है हमें। तो एक बार आप चाहे तो फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, यहां से क्या डेटा मिल सकता है, अब ये देखते हैं। चलिए फर्स्ट थिंग हेडिंग दीजिए बॉन्ड ऑर्डर। आपको वैसे पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, राइट। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का। फिर से बता रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग क्या होता है समझ में आ रहा है, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 1s2 एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 2s2 एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 2pz2 बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py बॉन्डिंग, पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। समझ में आ रहा है, स्टार लगा है मीन्स वो एंटी बॉन्डिंग है, नॉर्मल है मीन्स वो बॉन्डिंग है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो चलिए बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज, लिखिए कि इट इज वन हाफ द डिफरेंस बिटवीन, इट इज वन हाफ, एक लाइन लिख लीजिए आप बॉन्ड ऑर्डर में, इट इज वन हाफ द डिफरेंस बिटवीन number of electrons present in, it is one half the difference between number of electrons present in bonding molecular orbital, difference between number of electrons present in bonding molecular orbital and number of electrons present in anti-bonding molecular orbital. It is one half of the difference between number of electrons present in bonding molecular orbital and number of electrons present in anti-bonding molecular orbital। ये लिख लीजिए और आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए ये जो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ सकता है अगर थियोरेटिकली बात किया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू आ सकता है, ठीक। आप नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर में बी, नोट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए बॉन्ड ऑर्डर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। बॉन्ड ऑर्डर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है
या फिर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है, कहीं भी अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या फिर जीरो आ जाए, इसका मॉलिक्यूल है कि इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, उनके बीच में बॉन्ड है ही नहीं। तो फिर से पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन में अगर नेगेटिव या जीरो कहीं दिख जाए, मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो दिख जाए, इसका मतलब है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रहेगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, लिखिए कि इफ बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स नेगेटिव और जीरो, if bond order becomes negative or zero, if bond order becomes negative or zero, then molecule does not exist, then molecule does not exist, molecule exist नहीं करेगा। इसका जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल He2, Be2, Ne2, ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जैसे आप देखिए He2 का देखिए बॉन्ड ऑर्डर, अगर मैं He2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करूं तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ ऑफ 2 माइनस 2, जीरो आ रहा है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, इट मींस He2 नाम का कोई मॉलिक्यूल होगा ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं आपको Be2 का बताऊं, यहां पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर, दिस विल बी हाफ ऑफ, Be2 में देखिए यहां पे 2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4, ये फिर से कितना हो जाएगा, 0। मीन्स Be2 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। ऐसे आप Ne2 देख सकते हैं, यहां भी अगर आप देखेंगे तो बॉन्डिंग में 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10 बॉन्डिंग में है और 10 एंटी बॉन्डिंग में है। बॉन्डिंग में भी 10, एंटी बॉन्डिंग में भी 10, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 है, राइट। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, नोट मी पॉइंट नंबर 3। अब देखिए अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन है, राइट, मान लीजिए कि किसी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन में जैसे मान लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर लेट्स से 2.5 है, बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शन में आ गया, लेट्स से जस्ट मैंने ले लिया, मान लीजिए कि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो इसका मतलब होता है कि ये मॉलिक्यूल रिलेटिवली अनस्टेबल है। क्या ये रिलेटिवली अनस्टेबल है, ये किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबलाइज होने के लिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल रिलेटिवली अनस्टेबल है, स्टेबलाइज होने के लिए ये किसी और में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन 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 एक चीज याद रखें आप, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है और 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, ये चीज ध्यान रखें। तो यार मान लो कि फ्रैक्शन में ही है और अगर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, रिलेटिवली अनस्टेबल है, ये किसी और में कन्वर्ट होके स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो फिर से जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, भले ही वो फ्रैक्शन में है, ये लोअर बॉन्ड ऑर्डर वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होगा। याद रहेगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए, लिखिए कि इफ बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स फ्रैक्शन, if bond order becomes fraction, if bond order becomes fraction, then molecule itself is unstable, but molecule
molecule itself is unstable, then molecule itself is unstable but relatively more stable than molecule with less bond order. Then molecule itself is unstable but relatively more stable than molecule with less bond order. जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, आपके पास NO है, NO का बॉन्ड ऑर्डर अपन फाइंड करेंगे बाद में, अभी आपको सिखाऊंगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5, इसीलिए ये NO क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये NO प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो NO का सिंस बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में था, इसीलिए ये NO प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि NO एंड O2 में स्टेबिलिटी, NO का बॉन्ड ऑर्डर चलिए आपको दिया हुआ है 2.5, O2 का 2 होता है, तो NO एंड O2 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑफ कोर्स NO मोर स्टेबल होगा O2 से, बिकॉज O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो आप बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए, सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ बॉन्ड। चलिए अपन अब नेचर ऑफ बॉन्ड पे आते हैं। तो आपको पता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, या फिर अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब है सिंगल बॉन्ड, इट मींस सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब क्या है? मींस डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे सिंगल रहेगा, यहां पे डबल रहेगा, यहां पे ट्रिपल रहेगा। ये तो आप सबको पता ही पहले से, नोट कर लीजिए। तो थर्ड पॉइंट आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया आपने, राइट, अपन एग्जांपल करेंगे अभी। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने फाइंड कर लिया, कैसे फाइंड करेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काउंट करें माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में काउंट करें और 2 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन कर लिया, तो आप यहां से बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने के बाद बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर सकते हो। ये कंपेयर करना बहुत ही सिंपल सा चीज है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीजेस। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। नोट कर लीजिए, बॉन्ड लेंथ आप ऐसे कंपेयर करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद फोर्थ थिंग आप यहां पे क्या कर सकते हो? मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक नेचर भी कंपेयर कर सकते हो। तो देखो यार, मैग्नेटिक नेचर मींस सब्सटेंस आइदर पैरामैग्नेटिक हो सकता है या फिर डायमैग्नेटिक हो सकता है। पैरामैग्नेटिक मींस वो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड होगा। थोड़ा सा अगर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है मींस ये पैरामैग्नेटिक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल हो रहा है, फिर इसे बोलेंगे डायमैग्नेटिक, राइट। मींस मैग्नेटिक नेचर में 2 नेचर होगा, एक होगा पैरामैग्नेटिक और दूसरा क्या होगा? डायमैग्नेटिक। क्लियर है? तो पैरामैग्नेटिक कंपेयर कैसे करते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं, आप सबको पता है। थ्योरेटिकली कैसे कंपेयर करते हैं आप देख लीजिए। अगर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मींस वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मींस ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए कंडीशन क्या है? इफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है देन मॉलिक्यूल विल बी डायामैग्नेटिक। मीन्स यहां पे मैं लिख सकता हूं डायामैग्नेटिक कब होगा, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, या इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, या चलो इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, ये भी चलेगा। अब जस्ट भावनाओं को समझे, अगर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मीन्स ये पैरामैग्नेटिक होगा, मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर है। लेकिन हाँ, इसका एक की पॉइंट है, आप मॉलिक्यूल को देख के फटाक से बता सकते हो कि यहाँ पे मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। की पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल में आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। क्या काउंट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। की पॉइंट ये है, आपको विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कुछ लिखे हुए, काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। राइट, जैसे मान लीजिए H2 प्लस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, B2 10, C2 12, फिर N2 14, N2 प्लस 13, N2 माइनस 15, O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, O2 प्लस में 15, O2 2 प्लस में 16 में से 2 सब्सट्रैक्ट करो 14। समझ में आ रहा है। तो आप अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये नंबर आइदर ऑड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। ये आइदर ऑड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर है, मान लीजिए 15, 23, 31, 51, 58 कुछ, सॉरी 58 बोलो 57, अगर ऑड नंबर आ रहा है देन मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक। अगर इवन नंबर आ रहा है देन मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक। क्लियर है। बस एक चीज ध्यान रखें, इवन नंबर में ऑलवेज डायमैग्नेटिक होता है, एक्सेप्ट, यहां पे बस एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 10 एंड 16। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, इवन नंबर है, 16 है, ये भी इवन नंबर है, लेकिन इस केस में मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक नहीं होता है, इस केस में मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। आप देख सकते हैं 10 के लिए मैंने यहाँ पे B2 है, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये B2 क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सिमिलरली 16 में भी यहाँ पे देखिए यही एग्जांपल है O2, तो पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। राइट, लिख लीजिए। अब चलिए अपने जो भी पढ़ा है, चलिए अब उसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, अब इन सब का यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1, N2 मॉलिक्यूल। मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग, मुझे चेक करना है कि मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 चीज। चलिए अगर आप N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 14 है, और ध्यान रखना यहाँ पे sp मिक्सिंग होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, यही है। राइट, sp मिक्सिंग के साथ मैंने 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अगर बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए, अब ध्यान से देखना आप, बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग
सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा मीन्स बॉन्डिंग में है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, तो 6 + 2 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में 2 + 2 4, तो 10 - 4 6/2 कितना हो जाएगा 3, मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो आप देख सकते हैं सारे ही ऑर्बिटल पेयर्ड है, इट मींस ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहां पे इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N, इतना तक तो क्लियर होगा। अब देखिए ये बॉन्ड सिग्मा है या पाई है, आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ध्यान से देखना। मान लीजिए A सिंगल बॉन्ड B है, राइट। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन A का एक इलेक्ट्रॉन B का, मींस इस टोटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स से ये AB बॉन्ड फॉर्म हुआ है। क्लियर है। अगर यहां पे देखा जाए, देखिए अब ये बॉन्ड सिग्मा है पाई है, मुझे चेक करना है। कैसे चेक करूंगा, देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या है, एक सिग्मा 2pz2 है, ये पाई 2px2 पाई 2py2। ये सिग्मा 2pz2 प्रेजेंट है, सिग्मा स्टार प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा स्टार 2pz2 प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो सिग्मा 2pz2 है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 2 सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है, इनसे मिलके कौन सा एक बॉन्ड सिग्मा बनेगा। अभी समझते जाना। पाई 2px2 है, मींस इस पाई ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मींस एक बॉन्ड पाई रहेगा, दूसरा एक और बॉन्ड ये भी क्या रहेगा पाई रहेगा। मतलब आपको पता है, मुझे पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है 2 पाई होता है, ये पता है आपको, लेकिन फिर भी आप समझते जाएं, आगे और आने वाला है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन में एक बॉन्ड सिग्मा है, कैसे डिसाइड किया, सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई और 2 ये भी पाई 2 पाई है, बिकॉज इस पाई में 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। आगे देखते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। He2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। इसमें अगर देखा जाए तो यार बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 - 2 0, मीन्स ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप इजिली बोल सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। चलिए थर्ड एग्जांपल O2। O2 से लिए 16 इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2 पाई 2py2 एंड देन पाई स्टार 2px1 and then पाई स्टार 2py1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अब अगर मैं सबसे पहले इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करूं, हाफ ऑफ, देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 8 - 2 + 2 4 5 6, नहीं कुछ तो गड़बड़ वो, अच्छा अपन ने, अच्छा यहां भी मैंने सिग्मा 2s2 के बाद सिग्मा 2pz2 नहीं लिखा यार, राइट। सिग्मा स्टार 2s2 के बाद ये यहां पे क्या रहेगा सिग्मा 2pz2, तो बॉन्डिंग में 10 एंटी बॉन्डिंग में 6। अब क्लियर है। तो यार इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, राइट।
अब नेक्स्ट थिंग, ये मॉलिक्यूल O2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? आप देख रहे हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो दिख रहे हैं, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये O2 मॉलिक्यूल क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, राइट? मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, बोला था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 डायमैग्नेटिक आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली O2 पैरामैग्नेटिक होता है। आप MOT से एक्सप्लेन कर सकते हैं, O2 पैरामैग्नेटिक होता है। आगे की बात करें, देखिए O2 में O डबल बॉन्ड O होना चाहिए। अब ये दोनों बॉन्ड सिग्मा या पाई है, कैसे डिसाइड करेंगे? फिर से वही मेथड, सिग्मा 1s2 से सिग्मा स्टार 1s2 कैंसिल, सिग्मा 2s2 से सिग्मा स्टार 2s2 कैंसिल, सिग्मा 2pz2 है, सिग्मा स्टार नहीं है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। पाई 2px2 पाई 2py2, पाई के बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है और पाई के एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई के बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाई स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल और पाई में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पाई स्टार का 2 इलेक्ट्रॉन पाई के 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। तो पाई में, पाई ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे मतलब एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड पाई है। और ये देख रहे हैं आप, सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि एक बॉन्ड सिग्मा होगा। क्लियर है? आप वैसे खुद से भी बोल सकते थे कि एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई। क्लियर है? तो फिर से मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूं, ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए फोर्थ C2। अब इस एग्जांपल में चौंक सकते हैं। देखिए C2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो C2 में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं और 12 इलेक्ट्रॉन में sp मिक्सिंग होता है C2 में। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब किसका नंबर आएगा? सिंस sp मिक्सिंग हो रहा है इसलिए ये हो जाएगा पाई 2px2 पाई 2py2, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट? अगर सबसे पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करूंगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग में 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? आप देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसीलिए C2 डायमैग्नेटिक होगा, मींस C डबल बॉन्ड C होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब ये दोनों बॉन्ड पाई है सिग्मा है, या 1 सिग्मा 1 पाई। अब देखा जाए MOT के अकॉर्डिंग, सिग्मा 1s2 से सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 से सिग्मा स्टार 2s2 कैंसिल हो गया। अब देख रहे हैं पाई ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ? ये बॉन्ड पाई, ये बॉन्ड भी क्या है? पाई है। मींस इस केस में दोनों ही बॉन्ड पाई है। कुछ चमका? यूजुअली डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन C2 ऐसा एग्जांपल है। बेसिकली C2 ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, वैसे C2 एग्जिस्ट नहीं करता है, कार्बन ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन C2 वेपर फेज में हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। C2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज, और ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें दोनों ही बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। बात समझ में आया क्या? आप MOT से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, फोर्थ के बाद फिफ्थ एक और ही ऐसा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, B2 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें sp मिक्सिंग होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ जाएगा पाई 2px1 पाई 2py1, यही होगा। अब अगर इसमें देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर, तो हाफ ऑफ 6 माइनस 4 1 होगा। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? तो आप इजीली बोल सकते हो ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आपसे पूछूं बोरॉन B2, तो बोरॉन सिंगल बॉन्ड बोरॉन होगा। यूजुअली क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन B2 के केस में आप देखेंगे
सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 से कैंसिल, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 से कैंसिल। पाई ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और यही दोनों बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा। यूजुअली सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है, लेकिन यहां पे B2 में बी सिंगल बॉन्ड बी में सिंगल बॉन्ड क्या है, पाई है। तो वैसे B2 भी, ये भी वेपर फेज में ही एग्जिस्ट करता है। B2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है B2 और C2 जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। B2 में बी सिंगल बॉन्ड बी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पाई होता है। C डबल बॉन्ड C, C2 में भी क्या होते हैं, दोनों ही बॉन्ड पाई होते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट N2 प्लस। इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, ट्राई करिए जरा। और चलिए एक और, चलिए आप ट्राई कर लीजिए सेकेंड, O2 प्लस। दो चलिए ट्राई करिए, काफी है। तो कभी भी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और वही बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो N2 प्लस में हो जाएगा सिग्मा 1s2, यहाँ पे sp मिक्सिंग होगा, फिर ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, sp मिक्सिंग होगा यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, पाई 2px2 पाई 2py2, हो जाएगा सिग्मा 2px1, ये हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में देखिए 2, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2.5। क्लियर है। O2 प्लस का अगर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 10 और मुझे चाहिए 15, राइट। तो ये हो जाएगा पाई 2px2 पाई 2py2 और पाई स्टार 2px1। क्लियर है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 5 कितना हो गया, 2.5। आप क्लियरली फाइंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन देखो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे और सिर्फ आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, इसके लिए शॉर्टकट है। मतलब आप सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखें तो भी आप सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। N2 आपको पता है, N2 मींस N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, याद है आपको। अगर आपको ये याद है, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। अब सुनिए की पॉइंट क्या है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए अगर देखा जाए N2, राइट, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, यहां पे मैं टोटल इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं 14 और इसका बॉन्ड ऑर्डर, यहां पे मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। सबको याद है N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और टोटल इलेक्ट्रॉन 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। की पॉइंट ये है, अब इसमें अगर N2 में 1 इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, अपने को पढ़ना कितना है, 20 तक ही पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो सकता है, या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन 15 या फिर 16 या फिर 17 या 18 19 या 20। पीछे जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन 13 हो सकता है या 12 हो सकता है या 11 या 10 या 9 या 8। इसके नीचे का है 1 2 3 4, तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इनके लिए बस की पॉइंट्स याद रख लीजिए, बस 14 का याद रख लीजिए 3, बाकी सारे आप इजीली बता सकते हैं।
अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा। मींस दोनों साइड बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होते जाएगा। ये लाइन याद हो गया? दोनों साइड बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होते जाएगा। याद हो गया? अब देखिए 15 का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 सब्सट्रैक्ट कर दो 2.5, 16 का 0.5 और सब्सट्रैक्ट कर दो 2, 17 1.5, 18 का 1, 19 का 0.5, 20 का बॉन्ड ऑर्डर 0। यहां पे 13 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 का 0.5 फिर से सब्सट्रैक्ट करते जाओ 2, 11 का 1.5, 10 का 1, 9 का 0.5, 8 का 0। याद रहेगा आपको? अब जैसे मान लीजिए अगर आपको ये टेबल याद है, ये टेबल भी लर्न नहीं करना, सिर्फ ये याद रख लो यार, बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। N2 प्लस होता, कुछ मत करिए, जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है तो 13 के करेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, 15 के करेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यही आ रहा था। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करना है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम, O2 2 प्लस, O2 प्लस, O2 O2 माइनस एंड O2 2 माइनस में आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। सेकेंड प्रॉब्लम, N2 2 प्लस, N2 प्लस, दो प्रॉब्लम है, दोनों आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करूंगा और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। चलिए मुझे बॉन्ड ऑर्डर पहले फाइंड करना है। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, 14 के करेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 3, इसमें 15, 15 के करेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसमें 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ BL क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? सिंपल है। सेकेंड प्रॉब्लम ऐसे ट्राई करते हैं। चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का ट्राई करते हैं। N2 2 प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन, 12 मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 2, 13 इलेक्ट्रॉन 2.5, 14, 3, 15, 2.5 और 2। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये लाइन तो करेक्ट है, तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का सबसे ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। लेकिन N2 प्लस और N2 माइनस में सिंस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, अब कैसे कंपेयर करेंगे? राइट। अब चलिए डाउट आपको कहां पे आएगा? N2 प्लस और N2 माइनस में। अब देखो यार N2 प्लस और N2 माइनस में, चलिए मैं आपको बस एक बार जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा देता हूं। N2 प्लस का अगर आप बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 13 इलेक्ट्रॉन और sp मिक्सिंग हो रहा है तो ये होगा पाई 2px2, पाई 2py2 और नेक्स्ट क्या होगा? N2 प्लस और N2 माइनस है, सिग्मा 2px1 ये होगा। N2 माइनस देखा जाए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, 14 एक इलेक्ट्रॉन और दिया जाएगा पाई स्टार
2px1। क्लियर है? अब देखो यार, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, मैं लिख देता हूं, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, देन, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए फिर क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि इसमें एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4 है, इसमें 2 + 2 और यहां पे भी 1 है, इसमें एक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, राइट? तो होता क्या है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इंक्रीजेस, आपको पता है बॉन्डिंग कौन से इंटरफेरेंस से बना था? इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जब मैंने पढ़ाया था, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब जाके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। डिस्ट्रक्टिव में रिपल्शन होता है और कंस्ट्रक्टिव में अट्रैक्शन होता है। एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, इट मींस रिपल्शन होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपल्शन इंक्रीज होगा। तो अगर रिपल्शन इंक्रीज होगा तो जो भी एटम होंगे दूर दूर जाएंगे, अगर दूर दूर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। मींस आप एक चीज बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इंक्रीजेस, रिपल्शन इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। लेकिन फिर से ये कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे? जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। क्लियर है क्या? तो चलिए पहले आप ये लिख लीजिए, आप ये प्रॉब्लम लिखिए, पहले इसमें नोट में लिखिए, पॉइंट लिखिए कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, if bond order is same, then if bond order is same, then number of electron in anti-bonding orbital increases, then number of electron in anti-bonding orbital increases, repulsion increases, bond length increases, then number of electron in anti-bonding orbital increases, repulsion increases and bond length increases. क्लियर है? या फिर एक शॉर्टकट और है, राइट? नोट में आप चलो तो इसको चाहो तो पॉइंट नंबर 1 लिख लो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, क्योंकि इस शॉर्टकट में क्या है ना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, राइट? इसमें अब शॉर्टकट ये है, की पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, जैसे N2+ और N2- बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया। अब बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे? आप विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए भी बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सा की पॉइंट है, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीजेस। तो आप सेकंड की पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, if bond order is same, then if bond order is same, then negative charge increases, then negative charge increases, repulsion increases, bond length increases. हो गया? तो चलिए इसमें आपको पता है इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो इनका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, राइट? अब इन दोनों में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? N2 पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ N2-, फिर नंबर आएगा N2+। अब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पे आते हैं, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ, सिंस इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर इनका ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। इसके बाद नंबर आएगा N2-, फिर N2+, लास्ट में नंबर किसका आएगा? N2। तो ये इसका आंसर होगा। पहले बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तब आप देखिए नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ हंट्स रूल इज वायलेटेड, आपको हंट्स रूल फॉलो नहीं करना है, इफ हंट्स रूल इज वायलेटेड देन predict if B2 is paramagnetic और डायमैग्नेटिक। अगर हंट्स रूल फॉलो नहीं करना है तब आपको बताना है कि B2 पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। वैसे तो B2 पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन अगर हंट्स रूल फॉलो नहीं कर रहे हो फिर B2 क्या होगा। अब खुद से सोचिए, B2 में देखिए sp मिक्सिंग होगा, मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 पाई 2p y2, क्लियर है। और सिग्मा 2p z2 ऐसे रहेगा। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यूजुअली क्या करते हैं 9 अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाना चाहिए, राइट। अगर दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो क्या करेंगे दोनों को पहले अनपेयरिंग करें बाद में पेयरिंग होगा। लेकिन यार अगर हंट्स रूल वायलेट करना है, मुझको फॉलो नहीं करना है, तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में ऐड करूंगा, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां लिखे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आएगा पाई 2p x2। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, कंपेयर करना है। पहला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एटम है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन NO, सेकेंड है N2O2, थर्ड है N एंड N2, फोर्थ है O एंड O2, फिफ्थ है N एंड O2, सिक्स्थ है O एंड N2, seventh is F and F2, eighth is NO and N, ninth is NO and N2, 10th is NO and O2। चलो एक और लिख लो NO and O। इनमें आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। ट्राई करके खुद से सोचिए, फिर मैं बता रहा हूं कैसे कंपेयर करना है। देखिए ये वाला प्रॉब्लम आपने पीरियोडिक टेबल में किया होगा फर्स्ट, राइट। N एंड O में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स N का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। पता है ये 2p3 है और ये 2p4 है, बहुत इजीली कर सकते हो आप, राइट। लेकिन यार प्रॉब्लम तब आएगा जब आपको N2O2 में N में ऐसे मॉलिक्यूल को भी दे देगा। अब कंपेयर करो आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या करना पड़ेगा। देखिए N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है, N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। N2 में अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट, तो सबसे पहले मैं आपको N2 और N का लिख के बताता हूं। N का होता है 1s2 2s2 एंड
2p3 होता है, राइट। और मतलब अगर मैं ऊपर ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया हूं तो 1:2 का एनर्जी सबसे कम, फिर 2:2, फिर 2p3। N2 का सिग्मा 1:2, ध्यान से सुने, N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2। लिख दूं क्या एक बार, चलिए, सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, फिर क्या होगा, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, यही होता है, राइट। अगर आप देखेंगे, चलिए 1:2, 2:2 को हटाओ, ये तो इनर शेल है, मैं सिर्फ बैलेंस शेल देख रहा हूं। तो नाइट्रोजन में 2p की बेसिकली यहाँ पे 3 सेल होंगे। 2p में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2p है, राइट। नाइट्रोजन में क्या होगा, सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, ये तो नीचे रहेंगे। पाई 2px2, पाई 2py2, मान लिया ये 2p का एनर्जी है, 2p का ये, तो पाई 2px2 और पाई 2py2 का एनर्जी नीचे रहेगा, पाई 2px2, पाई 2py2। फिर बॉन्डिंग का एनर्जी नीचे रहेगा, सिग्मा पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ये लाइन चमका, ये हो जाएगा पाई स्टार, ये पाई स्टार, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार। ये बस आप समझने का ट्राई करिए, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे 1s है, 2s है, यहाँ पे 2p है, दूसरा एटम 1s, 2s और 2p, जब 2p ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग भी बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। बॉन्डिंग का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट। तो नाइट्रोजन में प्योर 2p ऑर्बिटल है, तो 2p का एनर्जी यहां पे रहेगा, लेकिन N2 में बॉन्डिंग का एनर्जी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2p के, तो 2p के बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी 2p से कम होगा। 2p के एंटी बॉन्डिंग, 2p का एंटी बॉन्डिंग ये है, इनका एनर्जी 2p से ज्यादा होगा। पॉइंट चमका। तो 2p का बॉन्डिंग नीचे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर। बॉन्डिंग में आप देखेंगे 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, ऊपर वाले ऐसे वैकेंट है। नेक्स्ट अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2, 2:2, 2p4 होता है। तो 2p4 मींस 2p 1 2 3 4, 2p4। लेकिन अगर आप O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, O2 का, तो O2 का होगा सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2। वहां पे अगर ये 2p का एनर्जी है तो वहां पे sp मिक्सिंग नहीं होगा, सिग्मा 2pz, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ऐसे होगा। अब देखना O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था O2 का। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे नीचे, सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, इसको नहीं लिखा है। ये बेसिकली सिग्मा 2pz है, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py है, राइट। अब आप यहां से इजीली कंपेयर कर सकते हैं, कैसे? N2 एंड O2 में अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है, N2 में आप देखिए कौन से इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करेंगे। N2 केस में आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाले हैं, यही है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इस इलेक्ट्रॉन को, सिंस ये सबसे ऊपर हाई एनर्जी लेवल पे है, ये इसको आप रिमूव करने वाले हैं। O2 में आप इनमें से किसी को रिमूव करेंगे, दोनों का ही एनर्जी सेम है। देखेंगे आप कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इंफिनिटी पे ले जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका एनर्जी कम है, लेकिन इसका एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है। इंफिनिटी मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, आपको पता है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसको रिमूव करना रिलेटिवली इजी है, ऑलरेडी इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो आप थोड़ा सा एनर्जी देंगे और ये एटम से बाहर निकल जाएगा। आप ऐसे समझें कि मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, तो जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करना इजी होता है, लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। N2 में बेसिकली लो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, O2 में हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, तो N2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसीलिए
N2 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा O2 से। N2 एंड O2 में किसका ज्यादा हो जाएगा? N2 का। बस समझते जाए, बहुत इजी है। N एंड O2 में अब देखेंगे, N आप रिमूव करेंगे 2p से, N2 में बेसिकली आप रिमूव करेंगे बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग का एनर्जी कम है, राइट? मतलब आप ये नीचे से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, लेकिन 2p का एनर्जी इससे ज्यादा है, तो N से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना रिलेटिवली इजी है। तो N एंड N2 में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा? ऑफ कोर्स N2 का। लेकिन अगर O एंड O2 में देखा जाए, O एंड O2 में, O2 आप यहां से रिमूव कर रहे हैं, O में आप यहां से रिमूव कर रहे हैं, राइट? 2p से, और ये हाई एनर्जी से रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, ये रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसलिए O का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। बस देखते जाए, अगर आप ये आपको नहीं समझ में आया तो N एंड O2 में देखो कैसे कंपेयर कर रहा हूं। N मीन्स 2p से, O2 मीन्स एंटी बॉन्डिंग, तो 2p का फिर से यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है, ये प्योर 2p ऑर्बिटल से आप रिमूव कर रहे हैं। प्योर 2p ऑर्बिटल से रिमूव करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, एंटी बॉन्डिंग का ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है, इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। N एंड O2 में N का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। O एंड N2 में, O N2, O में आपको प्योर ऑर्बिटल से रिमूव करना पड़ेगा, N2 में आपको बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग का एनर्जी कम है, यहां से रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसलिए N2 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है? फिर से F एंड F2 में, F का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो एटम है, ये 2p5 हो जाएगा। F2 में 18 इलेक्ट्रॉन, खुद से दिमाग लगाओ, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। F2 का अगर आप खुद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो ये यहाँ पे आएगा, एंटी बॉन्डिंग से रिमूव करना होगा। तो अगर एंटी बॉन्डिंग से रिमूव करना है तो यहाँ रिमूव करना इजी है, इसमें डिफिकल्ट है, F का ज्यादा हो जाएगा, राइट? अब अगर NO की बात करें, देखो अब NO का इलेक्ट्रॉनिक ये कैसे लिखेंगे, फिर से ये होमो एटॉमिक नहीं है। NO देखेंगे आप, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, आप फिर से इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आंसर लाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको होमो एटॉमिक टाइप, होमो एटॉमिक टाइप का मतलब है 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन है, आप मान लीजिए कि 15 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, राइट? तो 15 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल, 1 सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2 8 हो गया। फिर NO का 9, आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए N2 टाइप, और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो नीचे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 8 ऑलरेडी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, तो फिर आप ये NO का एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वैसे बताऊंगा HFCO मॉलिक्यूल का जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन बाकी NO दे दे, CN दे दे, तो इनमें आप जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 15 है तो जस्ट आप 15 के लिए N2 टाइप ही 15 इलेक्ट्रॉन लिखिए और जस्ट फिल कर दीजिए। तो NO में आपको इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है, इस एंटी बॉन्डिंग से, राइट? और N में आप देखेंगे तो ये प्योर ऑर्बिटल से, कहां से रिमूव करना डिफिकल्ट है, ऑफ कोर्स प्योर ऑर्बिटल से, इसीलिए N का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। N2 एंड NO में एंटी बॉन्डिंग, N2 में बॉन्डिंग, N2 से रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसलिए N2 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। NO एंड O2 में, NO में यहां से, O2 में भी यहां से, अब दोनों का ही सेम हो गया, लेकिन यार ये दोनों ही हाफ फिल्ड है, दोनों ऑर्बिटल ये हाफ फिल्ड है, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, हाफ फील्ड, यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं है, तो कौन ज्यादा हो जाएगा, O2 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। O एंड NO में, O में प्योर ऑर्बिटल, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, तो प्योर ऑर्बिटल से रिमूव करना ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, इसीलिए O का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? फिर से बस एक लाइन में आपको बता देता हूँ, कभी भी मॉलिक्यूल दे दे और आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, आप एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करिए। बॉन्डिंग का एनर्जी 2p से कम होता है, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी 2p से ज्यादा होता है।
एंटी बॉन्डिंग एंड प्योर में एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, इसलिए प्योर वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। एक में आप बॉन्डिंग से रिमूव कर रहे हैं, एक में आप प्योर से रिमूव कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसलिए बॉन्डिंग वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।